हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेक्सटाइल पढ़ेंगे। वस्त्र विज्ञान क्या है, ये इसका वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल का लेक्चर फर्स्ट होगा। आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि तंतु से सूत्र या धागा बनना, फिर उसके बाद वस्त्र या पहनने योग्य वस्त्र किस प्रकार से तैयार होते हैं। तो देखिए, तंतु की यदि हम बात करें तो इसकी वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले तंतु की ही कताई की जाती है। इसके जो छोटे छोटे तंतु होते हैं उनको आपस में मिलाकर उन्हें बट लिया जाता है। ये बटाई की जो प्रक्रिया है जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उससे क्या बनता है, उससे धागा प्राप्त होता है। धागा बटने के बाद हमें उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो वस्त्र और पहनने योग्य वस्त्र की बात की गई है तो वस्त्र जो है वो ग्रे गुड्स इन्हें कहते हैं, ग्रे गुड्स भी कहते हैं। ये पहनने योग्य नहीं होता। जब इस पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और परिचर्याएं की जाती हैं फिर ये वस्त्र पहनने योग्य हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वस्त्र तंतु का वर्गीकरण। वस्त्र तंतु का वर्गीकरण है वो दो आधारों पर हुआ। एक तो लंबाई के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर। यदि हम लंबाई के आधार पर वस्त्र की बात करें, रेशो की बात करें, तो पहला है फिलामेंट, दूसरा है स्टेपल। फिलामेंट कौन से होते हैं? फिलामेंट होते हैं कृत्रिम जगत के रेशे। ये रेशे जो होते हैं फिलामेंट, ये लंबे रेशे होते हैं कृत्रिम जगत के। सिर्फ रेशम ऐसा है जो कि लंबा रेशा है लेकिन वह प्राकृतिक जगत का रेशा है। इनको अगर मापन की बात की जाए तो इन्हें हम मीटर में मापते हैं। दूसरा है स्टेपल। स्टेपल की यदि बात करें तो ये प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं जो कि छोटे रेशे होते हैं। स्टेपल कौन से होते हैं? छोटे रेशे होते हैं। इनको हम इंच में मापते हैं। फिलामेंट जो कि कृत्रिम जगत के हैं, लंबे रेशे हैं, मापन इनका मीटर में होता है। वहीं स्टेपल प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, वो छोटे हैं। लेकिन एक रेशम ऐसा है जो कि प्राकृतिक जगत का है और फिलामेंट रेशा है, और स्टेपल को हम इंच में मापते हैं। फिर देखते हैं हम आगे स्रोत के आधार पर। यहाँ पर हम देखते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम, दो टाइप के होते हैं रेशे, प्राकृतिक और कृत्रिम। यदि हम प्राकृतिक तंतुओं की बात करें तो वनस्पतिज, प्राणिज और खनिज, यानी कि वनस्पति से प्राप्त रेशे, प्राणिज से प्राप्त रेशे और खनिज से प्राप्त रेशे। आइए देखते हैं। वनस्पति से हम बात करें जो कि बीज से प्राप्त होते हैं, कुछ तने से, कुछ पत्ते से प्राप्त होते हैं। बीज से प्राप्त रेशे कपास और कपोक हैं। कपास की यदि हम बात करें तो देखिए, कपास जो है वो पौधे से प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, तंतु जो है वो कपास के बीजों से हमें तंतु प्राप्त होता है। इसमें कपास का जो पौधा है जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें फूल आने लगते हैं। जब वो फूल झड़ जाते हैं तो कोई उसमें से निकलते हैं। जब वो उनको कोई को फटने से पहले ही हम इन्हें एकत्र कर लेते हैं, पुन्नियाँ बना लेते हैं, कताई की प्रक्रिया आगे प्रोसेस किया जाता है। कपोक भी ऐसा ही है, उसे भी हम बीज से ही प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसमें एक प्रकार का फल लगता है जिससे हम तना प्राप्त अपना करते हैं। फिर है इसके बाद तने से प्राप्त रेशे। तने से कौन कौन से प्राप्त रेशे हैं? लिनिन, जूट, कोयूर, हेम्प और रेमी। यदि हम यहाँ पे लिनिन की बात करें तो लिनिन ऐसा है जो कि सन यानी फ्लेक्स के नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसके जो तने हैं, तने पर नीले पीले रंग के फूल लग जाते हैं। जब इनका रंग भूरे रंग का हो जाए तो इनको क्या करते हैं, हम पौधों को ही जड़ सहित भूमि से उखाड़ लिया जाता है। फिर इन पौधों और तनों को डंठल बनाकर काफ़ी दिनों तक पानी में पड़े रहते हैं। फिर इनकी बाह्य सतह जो होती है, वो छाल जो होती है वो स्वतः ही अलग हो जाती है। फिर इनमें आगे की प्रोसेस की जाती है। जूट भी इस तरीके का ही है। जूट जो है इसका पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनते हैं, तने से प्राप्त होता है। इससे दरियाँ और गलीचा वगैरह ये सब बनते हैं। सजावटी सामान हो गया, कोयूर, हेम्प, रेमी, ये सब क्या है, ये तने से प्राप्त रेशा है। फिर हम पत्ते से प्राप्त रेशों की बात करें तो पत्ते से पिन्ना और सीसल, ये दो रेशे प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बीज से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास और कपोक, और तने से लिनिन, जूट, कोयूर, हेम्प और रेमी, पत्ते से पिन्ना और सीसल।
यदि हम प्राणिज रेशों की बात करें तो उसमें ऊन और रेशम प्राप्त होता है। ऊन की यदि बात करें तो देखिए ये जंतु जगत का रेशा है, जंतुओं से प्राप्त होता है। उनके जो भेड़ हैं, ऊँट हैं, उनकी खाल से प्राप्त होता है। ऊन जो है अधिकांश तो भेड़ों की खाल से ही प्राप्त होती है, ठीक है। फिर रेशम की बात की जाए तो रेशम किससे प्राप्त होता है? कीड़े से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। खनिज रेशों की बात की जाए तो खनिज जैसे एस्बेस्टस हो गया, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राकृतिक हैं, लेकिन ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? खदानों से प्राप्त होते हैं। एस्बेस्टस तंतु की खासियत क्या होती है? ये अज्वलनशील होते हैं, जंग प्रूफ होते हैं, एसिड प्रूफ होते हैं, इनमें काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं, मजबूत भी होते हैं ये रेशे। आगे देखते हैं कृत्रिम तंतु, आर्टिफिशियल फाइबर। ये मानव द्वारा निर्मित और रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित रेशे हैं। यदि हम मानव निर्मित रेशों की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें लकड़ी या बांस की लुगदी को कपास के साथ रासायनिक प्रक्रिया की जाती है, घोल में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद स्प्रिनेट से होकर गुजारा जाता है। तो इस तरीके से रेशे को प्राप्त किया जाता है, उनको सुखा लिया जाता है, आगे की प्रोसेस इस पे की जाती है। यदि हम मानव द्वारा निर्मित रेशों की बात की जाए तो उसमें पहला है रेयॉन। रेयॉन एक ऐसा रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित रेशा है। इसमें नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस रेयॉन और क्रोपामोनियम रेयॉन है। देखिए इनके आविष्कारक हैं और कब कब इनका आविष्कार हुआ वो भी दिया हुआ है। जैसे नाइट्रोसेलुलोज 1884 में आया प्रोफेसर जॉर्ज एडम्स द्वारा, विस्कोस रेयॉन 1892 बेबर, क्रॉस व मीडल के द्वारा, क्रोपामोनियम रेयॉन 1890 LH देसापीज के द्वारा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि नाइट्रोसेलुलोज का आविष्कारक कौन है या विस्कोस, क्रोपामोनियम। तो इन टॉपिक्स पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं हम, जो हमें केमिकल और सिंथेटिक फाइबर हमारे कौन से हैं जो कि हमें रासायनिक विधियों द्वारा प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए जो कृत्रिम रेशे हैं ये प्रकृति से प्राप्त होते नहीं हैं, इन्हें बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक और यांत्रिक विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? ये मजबूत होते हैं, रेशे प्राकृतिक तंतुओं से अधिक मजबूत होते हैं। जैसे नॉन सेलुलोजिक तंतु जो कि नायलॉन, आरामिड, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन, मोडैक्रिलिन, स्पैंडेक्स, ओलेफिन, सरन, विनियन, पॉलीकार्बोनेट, एल्जिनेट, फ्लोरोकार्बन। खनिज से कौन कौन से प्राप्त होते हैं? कांच, सिरेमिक, ग्रेफाइट। प्रोटीन तंतु, रबर तंतु, धात्विक तंतु। धात्विक तंतु जैसे कि सोने, चांदी वगैरह इस टाइप के तंतु। तो देखिए यहाँ पर तो ये जो हमारे हैं केमिकल या सिंथेटिक फाइबर हैं ये नॉन सेल्यूलोजिक हैं, लेकिन जो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं? जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं ये सेल्यूलोजिक हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमने देखा कि लंबाई के आधार पर दो टाइप में है, फिलामेंट, स्टेपल। फिलामेंट कौन से होते हैं? जो कि लंबे रेशे होते हैं, मीटर में इनको मापा जाता है, कृत्रिम जगत के रेशे होते हैं। स्टेपल जो कि प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, ये रेशे छोटे होते हैं और इनको इंच में मापा जाता है। यहाँ पर हमने देखा था तंतु से सूत्र बनना या धागा बनने की क्रिया, फिर उसके बाद वस्त्र और पहनने योग्य वस्त्र। इस सीक्वेंस को भी ध्यान रखिएगा आप, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि तंतु के बाद सूत्र, फिर उसके बाद वस्त्र और फिर उसके बाद पहनने योग्य वस्त्र। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। आगे हम सेकंड वीडियो भी लेकर आएंगे टेक्सटाइल की, उसमें हम कपास वगैरह को इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, औरों के पास शेयर करें जिससे कि सभी को ये वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है।